चौक पर बैठ के कुछ बोलते रहे तो उसके लिए कुछ जिम्मेदार तो नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिक नहीं हैं जो उनको ऑफर दिया जाएगा और वो फिर उसके अनुरूप काम करेंगे। वो नहीं, कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जो विपक्ष है, 2005 से हमारी सरकार ने पूरे बिहार को बदला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, जो पलटी मारने की बात कही जा रही थी, जो सियासी हलकनों में खबरें चल रही थी कि लालू यादव से, तेजस्वी यादव से नजदीकियां कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं नीतीश कुमार की। और जो हमारे संपादक जब दिल्ली गए तो वहां से भी कुछ खबरें निकाल कर ले आए। वहां भी कहा गया, वहां भी चर्चाएं थी कि क्या नीतीश कुमार की प्रियंका गांधी से भी कोई बातचीत हुई। इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम अफवाहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सीधे सीधे उन तमाम चीजों को लेकर बड़ा बयान दिया। आपने देखा कि गोपालगंज के समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। आपने देखा था कि जब नीतीश कुमार के नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आई थी तो किस प्रकार गिरिराज सिंह ने सबसे पहले ये बात कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। उन्होंने बहुत काम किया है, बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है, जंगल राज से बाहर निकाला है बिहार को। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और तमाम उसके कार्यकर्ता नेता अब पूरी तरह से नीतीश कुमार को ठोक ठटाकर ये एहसास दिला देना चाहते हैं कि भाजपा किसी भी स्थिति और परिस्थिति में आपके साथ है। भले ही अमित शाह का जो बयान आया हो, उस बयान पर अमित शाह के द्वारा भी स्पष्टीकरण की बात हालांकि कही जा रही है, लेकिन भाजपा के और भी जो नेता हैं, सेकंड लाइनर नेता हैं, उनके द्वारा यह बार बार एक प्लान के तहत कहवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले पर जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि उनके बयान को सुन लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी को तो नौटंकी करना है, ये इनके प्रकारेण वो कैसे सुर्खियों में रहे, इसलिए वो धरना पर बैठे हुए हैं। शेष तो जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो अपने तरीके से चीज़ों को देखती है, और प्रशांत किशोर जी हर चीज़ में वो अपनी राजनीतिक जो उनकी यात्रा शुरू हुई है उसकी संभावना को देखते हैं, तो वो उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को लगातार ऑफर दिया जा रहा है। अब देखिए, अब कोई चौक पर बैठ के कुछ बोलते रहे तो उसके लिए कुछ जिम्मेदार तो नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिक नहीं हैं जो उनको ऑफर दिया जाएगा और वो फिर उसके अनुरूप काम करेंगे। वो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए उनका अपना एक बेहतर ट्रैक है, उस ट्रैक पर वो चलता है। आप लोग की सरकार पर भी लगातार सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को नहीं, कौन सवाल खड़ा कर रहा है? जो विपक्ष है, 2005 से हमारी सरकार ने पूरे बिहार को बदला है, लेकिन कभी विपक्ष ने प्रशंसा की है क्या? इसलिए वो देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम सब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो अवधारणा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एक घोष वाक्य दिया है, उस घोष वाक्य पर हमारी सरकारें देश में और राज्य में चल रही। तो देखा आपने, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सबसे पहले तो पीके के बारे में बड़ा हमला करते हुए कहा कि देखिए पीके नौटंकी कर रहे हैं, सुर्खियों में रहने के लिए ये आमरण अनशन का ढोंग कर रहे हैं। बीपीएससी अपने तरीके से चीजों को देखती है और वो अपने हिसाब से ही सब काम करेगी। लेकिन वहीं जब उनसे लालू प्रसाद यादव के ऑफर वाले बात पर बयान देने के लिए कहा गया, पूछा गया, तब उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौक पर बैठकर कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने तो उन लोगों को जवाब दे ही दिया है।
और एक बड़ी नई लकीर जो है वो तारकिशोर प्रसाद अब खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक तरह से भाजपा के सभी नेताओं ने जो एंगल लिया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2005 से जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है उसके विकास का एजेंडा सामने रखकर अब मुख्यमंत्री जी को यह एहसास दिलाना चाहती है कि भाजपा हर स्थिति और परिस्थिति में आपके साथ है। उन्होंने अंतिम जो लाइन कहा है, उन्होंने कहा है कि 2005 से हमारी सरकार ने विकास का काम किया है और उसी विकास के कारण अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलकर इस बार भी सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386